दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत भारत सरकार की ओर से सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ काफी सारे ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरे पास कई सारे किसान कमेंट करते हैं या फिर मिलने के लिए भी आते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि यूट्यूब के अलावे मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम भी करता हूँ, तो इसीलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर केसीसी लोन के लिए हमारे पास यहाँ पर किसान बराबर आते रहते हैं। तो मैंने कई सारे किसान का यहाँ पर स्टेटस को चेक किया दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे मिला कि उसका फिंगर का सिस्टम जो आधार कार्ड से होता है उसका लॉक किया हुआ है। तो अगर ये सिस्टम आपका भी यहाँ पर ऑफ किया हुआ है तो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहती है फिर भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सिस्टम आपका ऑफ रहेगा तो यहाँ पर ट्रांसफर कोई भी स्कीम का नहीं हो सकता है। वो आपको ऑन करना पड़ेगा, इसके बाद ही गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आप ले सकते हैं। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो गया या फिर गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम को लेने के लिए। मैं सिर्फ एक स्कीम का बात नहीं कर रहा हूं, यानी गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम होता है किसी भी स्कीम को लेने के लिए अगर आपका आधार कार्ड सिस्टम में यहाँ पर फिंगर लॉक किया हुआ है तो कभी भी आपको नहीं दिया जाएगा। मैंने कई किसान का स्टेटस को चेक किया तो मुझे ऑफ मिला। जब उसका मैंने ऑन कर दिया तो फिर उसका नेक्स्ट किट आना शुरू हो गया। तो अब मैं आप लोगों को ये नहीं बताता हूँ दोस्तों कि ये 100% सभी लोगों का ही ऑफ किया हुआ है। यानी कई सारे ऐसे भी किसान हैं जिनका ऑन है फिर भी यहाँ पर किस्त जारी नहीं किया गया है। तो इसी वीडियो के आगे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आप उस सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। यानी ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ऑफ किया हुआ है तो किस तरह से आप उसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त नहीं भेजा गया है, यानी ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो किस तरह से आप उस सिस्टम को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। एक बार अगर उसको ऑन कर लेते हैं दोस्तों तो गवर्नमेंट का हर स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और वीडियो पर नए हैं तो हमारा लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग अपना मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम का ब्राउज़र को ओपन किया हूँ दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ सर्च के ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ लिखने का ऑप्शन आ जाती है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक भी पॉइंट को यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप एक भी पॉइंट को स्किप करते हैं या फिर मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है आप उसी पॉइंट को यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, जिसके कारण आप आधार कार्ड के फिंगर को यहाँ पर ऑन नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप ऑन नहीं करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि आपका गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है SSUP। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया तो SSUP, और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जहाँ पर स्टार का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, आपका हो सकता है यहाँ पर कुछ और दिखेगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, तो सबसे ऊपर जहाँ पर एक लिंक देखने के लिए मिलती है, इस ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। आप ये काम मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं या फिर अपना लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसी तरह का ऑप्शन आएगा, लैपटॉप में भी इसी तरह का प्रोसेस आएगा और आपका मोबाइल फोन से भी इसी तरह का प्रोसेस आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, सबसे ऊपर जो हम लोग का एक लिंक देखने के लिए मिलती है, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो हमारा फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होना शुरू हो जाता है। थोड़ा यहाँ पर नेट मेरा स्लो चल रहा है तो आप कुछ यहाँ पर मैनेज कर लीजिए, यानी कुछ आप इंतजार यहाँ पर कर लेना होता है। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर से हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल के आ जाती है। तो इस तरह से कुछ हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोग को क्या करना होता है, तो हम लोग को नीचे की तरह यहाँ पर स्क्रॉल करना होता है। नीचे हम लोग को एक लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, इस ऑप्शन पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस खुल के आ जाती है। अब हम लोग को क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग को अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है, इस वाले जगह पर जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर को टाइप करना होता है। इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है, ये कैप्चा आप लोगों को इस बॉक्स में देखने के लिए मिलती है। इस कैप्चा को यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर सेम कैप्चा को टाइप करना है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल लिखना है या फिर अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर देखने के लिए मिलती है सेम कैप्चा को यहाँ पर इंटर अबाउट कैप्चा, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर यहाँ पर टाइप कर देना होता है। सॉरी, तो जैसे ही हम लोग टाइप कर देते हैं इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सेंड OTP वाले ऑप्शन दो हम लोग को देखने के लिए मिलती है, इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा आधार कार्ड जिस मोबाइल
मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर हम लोग को इंटर ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हम लोग को ओटीपी को फिल कर देना होता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ओटीपी आ चुका है तो मैंने यहाँ पर फिल भी कर चुका हूँ। और इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। इस ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होना शुरू आ जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो आधार कार्ड में हमारा यहाँ पर जो भी सर्विस का हम काम करना चाहेंगे सभी सर्विस का काम कर सकते हैं। यानी अब हम लोग इस पोर्टल पर यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। यानी यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहेंगे ये भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर यानी आधार कार्ड कहीं अगर खो चुका है तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपना पीवीसी आधार कार्ड को भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नॉर्मल आधार कार्ड है तो आप उसको पीवीसी आधार कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मंगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ अमाउंट भी आपको पे करना होता है, जैसे 50 रुपीज़ यहाँ पर आपको लग सकता है। तो अगर आप मंगाना चाहेंगे तो आप मंगा सकते हैं। तो ये अब हम लोग को यहीं पर देखने के लिए मिल जाती है कि हमारा आधार कार्ड लॉक है या फिर अनलॉक है। तो जैसे हम लोग नीचे की तरह स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोग को बताया देता हूँ कि अगर बायोमेट्रिक आपका ऑफ रहेगा तो गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम लोगों को अब ऑफ है या फिर ऑन है, अगर आपका यहाँ पर ये ऑफ है तो फिर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है। और अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर आपका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा, जिसके चलते आप गवर्नमेंट का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अब हम लोग को इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बायोमेट्रिक फिलहाल अभी लॉक नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना आधार कार्ड को यानी अपना बायोमेट्रिक को लॉक करके रखते हैं, क्योंकि अगर आप लॉक करके रखेंगे तो फिर आपका आधार कार्ड से किसी भी प्रकार का यहाँ पर फर्जरी काम नहीं होगा। तो इसके लिए भी लॉक करके रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान भी होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी लाभ को हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा बायोमेट्रिक यहाँ पर ऑफ है या फिर ऑन है। तो अगर आप सिक्योरिटी के तौर पर अपना आधार कार्ड को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफ भी करके रख सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि गवर्नमेंट का कोई स्कीम मेरा आने वाला है उस समय आप इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। ऑन ऑफ आप यहाँ पर दोनों कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑप्शन हम लोग को आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ एक आई एग्री का बॉक्स देखने के लिए मिलती है। जैसे ही हम यहाँ पर इसको टिक आउट करके अगर नेक्स्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर यानी फिंगर लॉक हो जाएगा, बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। यानी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आप नहीं ले सकते हैं, तो इसी तरह से लॉक करके रखने से स्कीम नहीं आएगा, लेकिन आपका आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा। तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, समय समय पर ऑन भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग इसी माध्यम से, इसी वेबसाइट के माध्यम से अपना आधार कार्ड के सिस्टम को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त आपको मिला या फिर नहीं मिला, इसको लेकर के एक कमेंट भी कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।